कल्याणेश्वर महादेव भी कहते हैं, ध्यान देना दिलासा। कल्याणेश्वर महादेव का महत्व क्या होता है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में पितरों की जो अन्य बेटियां थी, उन्होंने जो अनुष्ठान किया था, जब नाती पितरों का नाती जब घर पहुंचता था, उसका जब लालन पोषण करती थी और वो शिव की आराधना करता दिखता था, तो उसका नाम कल्याणेश्वरी रखते थे। एक निवेदन आप सबसे रहे, जिनके लीवर में, किडनी में तकलीफें रहती है, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच कराते रहो। डायलिसिस भी चल रहा हो तो भी डॉक्टर को दिखाते रहो और इलाज कराते रहो, जांचें कराते रहो, डॉक्टर की दवाइयां लेते रहो, मना नहीं। पर दवाई को लेते हुए, डायलिसिस करवाते हुए, किडनी लीवर पे सूजन आ गई हो या भोजन नहीं पच रहा हो, वोमिटिंग ज्यादा आ रही हो, उस समय पर कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाकर मात्र 2 बूंद जल भी, थोड़ा सा, एक छोटी सी चम्मच के बराबर जल का भी अगर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर लेते हो, तुरंत 5 से 7 मिनट लगता है और शरीर को एकदम आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। कल्याणेश्वर महादेव शिव शंकर की कथा, बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद है। और जब ये कोई साधारण सा नाम नहीं है, दोनों नामों का स्मरण फिर से करिए। सुतपा के पुत्र का नाम क्या था? जम के बोलो जरा, कल्याण मित्र। याद हो जाना चाहिए आपको, हर कभी किसी भी जगह पर तुम्हें याद आ जाएगा। कोई संकट की घड़ी में भी पड़ा है, उस समय पर कल्याण मित्र का नाम लेकर आपने जल का आचमन भी कराया तो उसमें फल प्राप्त हुआ। डॉक्टर को दिखाने जाओ, एम्बुलेंस आए, उतनी देर में कल्याण मित्र का स्मरण होना चाहिए। जब लगे भूल गए नाम, तो कल्याणेश्वर महादेव का नाम ले लो। महादेव तो महादेव है, करुणा करने वाले, उसका मात्र नाम उच्चारण ही बहुत है। अकाल मृत्यु वो मरे तो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। कल्याणेश्वर तो 2 नामों का स्मरण रहेगा आज की कथा में। पहला सुतपा का पुत्र कल्याण मित्र, और दूसरा का है कल्याणेश्वर। कल्याणेश्वर महादेव का वर्णन एक और बड़ा भाव वर्णन किया है, उसको भी आप सुनेंगे, ध्यान। मान लो कोई अपनी प्लाट है, कोई अपनी जमीन है, कोई अपनी भूमि है, कोई अपना घर है, आपने किराए से दिया, कोई किसी को कोई कार्य के लिए दिया और उसने उस पर कब्जा कर लिया, नहीं छोड़, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत तक में केस पहुंच गया, तब भी कल्याणेश्वर महादेव का 108 चावल का दाना या 108 श्वेत पुष्प की पत्ती, सफेद फूल की कोई भी पत्ती, बाबा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर के मंदिर में जो अपने घर के पास हो। हम ये कभी आपसे नहीं कहते कि आप बहुत दूर जाइए, आप तो आपके घर के पास में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, आप वहां जाओ। प्रदोष काल के समय पर 108 चावल का दाना कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करिए, शिव का स्मरण करिए। बाबा से वही 108 चावल के दानों में से 107 दाने वापस लेकर आ जाइए, और वो दाने आप अपने कक्ष के अंदर बस बाबा से प्रार्थना कर आ जाओ कि बाबा अब आपको संभालना है, आपको साधना है। ना तो हमको मंत्र आता है, ना हमको तंत्र आता है, ना हम विद्या जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं। शंकर का जो भक्त है, शिव का जो उपासक है, उसको कुछ आए ना आए, शंकर के भक्त को बस निर्मल मन रखना है। क्योंकि राम कथा भी कहती है, निर्मल मन सो मोई बाबा। आपका मन अगर पवित्र है
हृदय अगर पवित्र है तो भगवान मिल जाए। अब तो